क्यों बार बार हमसे वही पाप होते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। आज ये जानना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। बाइबल बताती है पतरस नाम का एक चेला था। यीशु मसीह ने उसे चुना ताकि वो यीशु मसीह के पीछे चल के उनके जीवन के बारे में सीखे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के उनके जीवन को जाने। प्रभु के साथ चलते चलते उसने बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी, पर एक बात पतरस नहीं सीख पाया। वो थी कि वो परमेश्वर की सहायता पाए बिना कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता था। यीशु मसीह गिरफ्तार होने वाले थे और तब पतरस ने कहा, सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर यीशु ने पतरस से कहा, तू आज ही मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने एक ही दिन में यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। मतलब पतरस एक ही दिन में 3 बार पाप में गिर गया। उसने 3 बार यीशु के लिए कहा कि वो यीशु को नहीं जानता। वो जानता था कि यदि उसने ये मान लिया कि वह यीशु मसीह को जानता है तो उसे भी भारी सजा मिल सकती है। एक समय में पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि वो उसके साथ जेल जाने को भी तैयार है, गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार है। पर फिर उसने यीशु मसीह का इनकार किस तरह किया? याद रखें, हमारा कोई भी फैसला हमारी अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह पर होना चाहिए। पतरस की तरह हम भी बहुत बार प्रचारकों को सुनकर ये सोचते होंगे कि आज के बाद पाप नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पाप हो जिसे हम जानते हैं कि वो हमें है। पर आपको कोई भी प्रचार सुनकर परमेश्वर के पास जाना है और उससे अनुग्रह मांगना है। आपको अनुग्रह तब तक मांगना है जब तक आपको उस पाप के ऊपर जीत नहीं मिल जाती। अनुग्रह वह ताकत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति पाप के ऊपर जीत पाता है। आज लोग जानते ही नहीं है कि वो खुद पर निर्भर है, परमेश्वर पर नहीं। जो व्यक्ति खुद पर निर्भर है वो ये कहता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, पर जो परमेश्वर पर निर्भर है वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे आपको दुख हो। इसलिए पौलुस कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना होगा। आप खुद पर दोष मत लगाएं कि मैं पापी हूं। परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है और परमेश्वर आपके साथ है और वो हमेशा आपकी सहायता करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर से आज प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सकें और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होता हुए देख सकें।